नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर के जो मुद्दा इस समय संसद में उठा है, तो इस बीच विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच फिलहाल दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जहां विपक्ष को करारा झटका लगा है, तो वहीं इससे भी बड़ा झटका हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को लगा है, क्योंकि लगातार अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें रफ्तार देखी जा रही है और लगातार अडानी ग्रुप के शेयर्स में ये इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें, इंडियन शेयर मार्केट में आज यानी कि मंगलवार को शुरुआती कारोबार से उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी विल्मर, अडानी ट्रांसमिशन आदि के शेयर तेजी से दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए। बता दें कि सुबह 9:20 बजे के करीब अडानी इंटरप्राइजेस 2.48% की तेजी के साथ 1611.75 पर, अडानी विल्मर 4.57% की तेजी के साथ 397.30 पर, वहीं अडानी ट्रांसमिशन 3.87% की तेजी के साथ 1305.05 पर और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर 3.40% की तेजी के साथ 564 के लेवल पर पहुंचकर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि 9:48 पर अडानी स्टॉक्स की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 3.27% की तेजी के साथ 1623.95 के स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 9:48 के करीब अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में भी 4.2% की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर में आज भी बढ़त जारी है। वहीं देखने को मिल रहा है कि अगर इसी टाइम जोन यानी कि 9:48 के करीब की बात करें, तो ये शेयर 3.58% उछलकर 564.95 रुपए के स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि आज अडानी ग्रुप की तीनों ही कंपनियां अपनी तिमाही नतीजे के घोषित करने जा रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ और अंबुजा सीमेंट आज अपने दिसंबर तिमाही की नतीजों की घोषणा भी करेगी और इसी वजह से आज के कारोबार में अडानी ग्रुप के शेयर फोकस में रहने वाले हैं। बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी इस चीज को लेकर के लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि आज हुई विपक्षी दलों की बैठक में ज्यादातर पार्टियों ने यह फैसला किया है कि वे संसद की कार्रवाई में भाग लेंगे और अडानी महाघोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC गठित करने की मांग उठाते रहेंगे। बता दें कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस मामले को उठाते हुए नजर आए हैं, राज्यसभा में हंगामा करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा है कि इसको लेकर के JPC का गठन किया जाना चाहिए और तमाम जो विपक्षी दल है वो एक साथ बैठक करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम सरकार के सामने इस मांग को रखेंगे। बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में 15 दलों के नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। इसी के साथ ही बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ज्यादातर विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि वे संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे और अडानी महाघोटाले के लिए JPC की मांग उठाते रहेंगे। इससे पहले रमेश ने यह आरोप लगाया था कि सरकार ने संसद में मौजूदा गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष चाहता है कि संसद चले, लेकिन मोदी सरकार डरी हुई है। दरअसल सोमवार को ही ऐसे संकेत मिले थे कि संसद के दोनों सदनों में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा गतिरोध मंगलवार को खत्म हो सकता है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सकती है। लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा अडानी मुद्दे को लेकर के किया जा रहा था। संसद में विपक्ष द्वारा अडानी समूह के से जुड़े मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति JPC या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग पर जोर दिए जाने के कारण जारी गतिरोध सोमवार को भी कायम रहा और दोनों सदनों की बैठक
बैठक को एक के बाद एक करके स्थगित कर दिया गया और ये पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। पिछले सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार को भी इसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा था। संसद का बजट सत्र देखने को मिला कि मंगलवार को पेश हुआ, 31 जनवरी को शुरू हुआ था और उस रोज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का आम बजट पेश किया था। अब इन तमाम जो चीजें हो रही है, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, तो इस बीच जानना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर जेपीसी होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो हम आपको बताते हैं कि नियमों के मुताबिक संसद में 2 समिति का प्रावधान किया गया है। पहला स्थायी समिति और दूसरा अस्थायी समिति। स्थायी समिति पूरे समय काम करती है और सरकार के कामकाज पर नजर रखती है। इन समितियों को छोटी संसद भी कहा जाता है। वहीं अस्थायी समिति किसी विशेष मुद्दे पर बनाई जाती है, जिस पर रिपोर्ट बना करके समिति संसद में पेश करती है। अस्थायी समिति के तहत ही जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी सबूत जुटाने की असीमित अधिकार दिए गए हैं और समिति के निर्देश को नकारना संसद का अवमानना माना जाता है। और इसी के साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर जेपीसी को बनाने का अधिकार किसे मिलता है। तो बता दें कि किसी भी मुद्दे पर जेपीसी बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार करती है। सिफारिश के बाद लोकसभा में एक प्रस्ताव पास किया जाता है। इसके बाद दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जेपीसी का गठन करते हैं। आपको बता दें कि देखने को मिला है कि कई बार सरकारों ने जेपीसी का गठन किया है, जिसमें से राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव ने भी इसको लेकर के गठन किया था, लेकिन इन दोनों ही सरकारों की वापसी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसी जेपीसी के तहत ही बहुत सारे घोटालों का खुलासा हुआ था और राजीव गांधी से लेकर के पीवी नरसिम्हा राव तक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। बता दें, जिस तरीके से अडानी ग्रुप पर लगातार ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके आधार पर, तो इसका जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम मंगलवार को इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। भारी हंगामे के बीच विपक्ष जहां बार बार जांच की मांग उठा रहा है, इसे महा घोटाला करार दे रहा है, तो वहीं अगर शेयर मार्केट में नजर डाले तो अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो अडानी ग्रुप के बिजनेस है, चाहे अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, अडानी पोर्ट्स की बात करें, अडानी सीमेंट्स की बात करें, तमाम ऐसे उनकी जो कंपनियां हैं उनके शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए तो बड़ा झटका है ही, उस फर्म के लिए भी बड़ा झटका है जिन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर के तमाम आरोप लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की, जो कि अमेरिका की बेस्ड कंपनी है, जिसने कि अडानी ग्रुप पर घोटाले को लेकर के आरोप लगाया था और कहा था कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, जिसके बाद काफी ज्यादा नुकसान अडानी ग्रुप को देखने को मिला था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।